बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 18 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 3 बजे तक की अपडेट्स। पाकिस्तान के सियासी उफक पर बहुत बड़ी तब्दीलियों के आसार। ज़राए का दावा के मुख्तदर हलकों के कहने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ग्रुप ने इमरान खान साहब से जो राब्ता किया था उसमें इमरान खान साहब को यह बताया गया कि पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने नवाज शरीफ और शरीफ खानदान से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। उनकी करप्शन, हुदैबिया पेपर मिल, माजी की करप्शन, कुछ नई करप्शन के हवाले से ताज़ा तरीन सबूत और फाइलें एक बार फिर नैब की गुलाम गर्दिशों में जेर बहस हैं और इत्तलात ये हैं कि ये नए सबूत और पुराने सबूत एक बार फिर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल का मामला खोल सकते हैं। वो मामला जिसे काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से बंद कर दिया गया था। यूं कप्तान से मुलाकात की कहानी के अंदर भी ट्विस्ट है। बताया यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को यह पैगाम दिया गया था कि हम अर्ली इलेक्शन 2027 में करवा देते हैं, आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन आप 26वीं 27वीं तरमीम को रोल बैक ना करें और अदलिया के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मौजूदा इस हाइब्रिड रजीम के अंदर जो फैसले उठाए गए हैं उन फैसलों को अगर आप रोल बैक ना करें, कुछ अरसा के लिए खामोशी इख्तियार करें और एक कौमी हुकूमत जो कि 1 साल से भी कम अरसे की हो उसमें शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दीगर लोगों को इंडक्ट करवाएं, खामोशी इख्तियार करें, आपके रास्ते में रुकावट नहीं बना जाएगा। इमरान खान साहब को इस डील के ऑफर किए जाने के हवाले से अब इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमले के जो हल्के हैं वो भी इसके ऊपर दबे अल्फाज में बात कर रहे हैं। मैं पहले आपके सामने वो तफसीलात रख देता हूँ जो हम तक पहुँची हैं कि कैसे और किस तरह नवाज शरीफ साहब की, शरीफ खानदान की करप्शन के हवाले से बात की जा रही है कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यह सारी कार्रवाई डाली और इदारे अब एक बार फिर इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। जी हाँ, पंजाब के वज़ीर-ए-आला के तौर पर और बाद में फिर 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हैसियत में नवाज शरीफ ने खुफिया अदायगियों से हासिल करदा रकूम को जो काला धन था उसको सफ़ेद धन में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ पेचीदा तरीकों का इस्तेमाल किया और इन तरीकों में से एक तरीका यह था कि किसी करीबी दोस्त के जरिए जाली बैरूनी खातों को स्पॉन्सर किया गया। दूसरा कदम इन जाली खातों में बाहर से रकूम जमा करवाना और तीसरा काम इन्हीं खातों से अपने नए कायम किए जाने वाले कारखानों के लिए कर्जों का हसूल था। यानी इंतहाई पेचीदा तरीकाकार। इस मकसद के लिए इसहाक डार साहब ने भरपूर मदद की शरीफ खानदान की और नवाज शरीफ के वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ और भाइयों वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, अभी इस वक्त मुल्क के चुनखे वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो और मरहूम अब्बास शरीफ ने बाकायदा प्लानिंग की और बैरून मुल्क मुकीम अपने दोस्त पाकिस्तानियों में ऐसे बाएतमाद अफराद का इंतखाब किया जो उनकी गैर कानूनी तौर पर भेजी हुई भारी रकूम को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बैरून मुल्क जमा करा सके और इन मुख्तलिफ अफराद की पसंद करदा जायदादों को खरीद सकें और फिर दीगर जो मुतलका अमूर मुकम्मल राजदारी और तकमील के साथ सर अंजाम दें। आज एक खबर कराची से हमारे सामने आई। कराची की अदालत ने अनमोल और पिंकी के मुकदमे का चालान पेश न करने पर बरहमी का इज़हार किया। पुलिस अफसरान के ऊपर, पुलिस के ऊपर, तफ्तीशियों के ऊपर और इसी तरह से ये कहा जा रहा है कि वो मामला जो कि लाहौर के अंदर रुका हुआ था, गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का मामला जिस पर जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया गया, लेकिन अब इत्तलात नहीं आ रही कि उन मुल्ज़मान के साथ क्या किया गया, वो तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। इन तमाम तर मामलात को हमें जोड़ कर देखना होगा क्योंकि जिस किस्म के मसाइल का शिकार इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर ईरान और अमरीका मुसलसल 7वां दिन अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले जारी हैं। जवाब में ईरान की जानिब से बहरीन हो गया, उर्दन हो गया, कवैत हो गया, वहाँ पर जो है वो जो ईरान की जानिब से जो जवाबी हमले हैं वो जनाब जारी हैं। और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जिसे बलूचिस्तान के अंदर भी मसाइल का सामना है, जिसे आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मसाइल का सामना है, जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से मुस्तकबिल के हवाले से कोई डील बनाकर इन तमाम तर मामलात में से निकलना चाहते हैं। बताया यह जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग के मकासद के लिए और शरीफ खानदान ने जावेद कियानी, सलमान ज़िया, मोहम्मद रमज़ान और असगर अली नाम के 4 अफराद का इब्तदाई तौर पर इन्होंने तकर्रुर किया और अपनी सरकारी हैसियत का गलत इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ ने जावेद कियानी, सलमान ज़िया, मोहम्मद रमज़ान और असगर अली के नाम से हबीब बैंक AG ज़्यूरिख ब्रांच डेविस रोड लाहौर में 3 जाली अकाउंट खुलवाए
और फिर स्विट्जरलैंड और दूसरे जराए से इन खातों में भारी ज़र मुबादला जमा कराया। बाद अज़ां इन खातों से बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक अमरीका के शहर वाशिंगटन में मुकीम नवाज शरीफ के ज़ाती दोस्त शेख सईद को रकूम की मुंतकली की गई। इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने ख़ानदान की हदायत पर जावेद कियानी, काशिफ मसूद काजी, सिकंदर मसूद काजी और नुज़रत गौर के नाम से बैंक ऑफ अमरीका लाहौर में 3 मजीद जाली खाते खोले और बैंक रिकॉर्ड के मुताबिक डॉलर बैरियर सर्टिफिकेट की सूरत में सलमान ज़िया की जानिब से काशिफ मसूद के अकाउंट में भारी रकूम जमा करवाई गई और इन जमा शुदा रकूम से नवाज शरीफ की हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड को कर्जे जारी किए गए। इस मिल के डायरेक्टरों हुसैन नवाज और मिसेस कलसूम नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ उसके अंदर शामिल थे और बैंक रिकॉर्ड से सलमान ज़िया के जाली अकाउंट और शरीफ ख़ानदान के इस मिल का ताल्लुक जो है वो साबित हो चुका है। और आगे बात की जा रही है कि जिस तरह से 90 की दहाई के अंदर हज़ारों डॉलर, बल्कि कहा जा रहा है कि 3,50,000 के करीब डॉलर और उसके बाद फिर अलाइड बैंक स्टॉक एक्सचेंज लंदन के अकाउंट से अदायगियाँ, ये रकम फिर उसके बाद ज्यूरिच की एक फर्म के डायरेक्टर के नाम से मुंतकिल की गई जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए काम करती थी। फिर शरीफ ख़ानदान ने स्विट्ज़रलैंड की फर्म के जनरल मैनेजर की खिदमत बरतानिया में जायदाद की खरीदारी के लिए इस्तेमाल की। यानी ये सारा मामला पाकिस्तान से लेकर स्विट्ज़रलैंड और उसके बाद फिर लंदन, इंग्लैंड तक ये तमाम तर डाट्स अगर कनेक्ट करें तो फिर नवाज शरीफ इसके बाद बरतानिया में जायदाद की खरीदारी और फिर जो HM लैंड रजिस्ट्री के मुताबिक 30 करोड़ रुपए से जो है वो 16 और 16A नंबरों के फ्लैट लंदन में और जनाब माफ़ कीजिए 30 करोड़ नहीं करोड़ों डॉलर से और फिर एवनफील्ड हाउस नामी फ्लैट्स की खरीदारी। और ये तमाम तर मामलात किस तरह से अदालतों के अंदर इस मामले पर नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई, लेकिन उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब के की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से घर भिजवाया गया, ये तमाम तर केसेस जो कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर बने थे कैसे और क्यों कर माफ़ कर दिए गए, ये तमाम तर उनकी तफसीलात हैं। और जो हकायक नए सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी इदारों के, वो ये बता रहे हैं जनाब के बाकायदा तौर पर एक पूरी लिस्ट है जिसमें मियाँ मोहम्मद शरीफ, बेगम शमीम अख्तर, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, बेगम कलसूम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज, शहबाज शरीफ, बेगम नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, अब्बास शरीफ, बेगम सबिया अब्बास और इन तमाम तर ये जो लोग हैं, ये जो पूरी लिस्ट मैंने जनाब जो आपके सामने रखी है, ये इस पूरे ख़ानदान को इसके अंदर इस्तेमाल किया गया और इन तमाम तर लोगों का इसके अंदर जो है वो किरदार था। और बरतानिया के एक अखबार इंडिपेंडेंट की तहकीकात के मुताबिक भी ख़ानदान के 3 अफराद के नाम शरीफ ख़ानदान ने जाली अकाउंट खोले। इन अकाउंट्स में 6 मिलियन पाउंड जमा कराए गए और बाद में शरीफ ख़ानदान की तरफ से इन पाउंड्स अकाउंट्स पर कर्ज़ों की सूरत में भारी रकूम निकलवाई गई जिसको फिर शरीफ ख़ानदान ने अपने कारोबार के अंदर इस्तेमाल किया। और ये भी इसके अंदर एक लिंक है कि बेनज़ीर दौर में FIA के ओहदेदार बाद में फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे रहमान मलिक मरहूम, उन्होंने भी एक रिपोर्ट तैयार की जिसकी नकूल आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत, जिनको जो है वो रिटायर कर दिया गया था, जिनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया था, आपको याद होगा 1998 के अंदर। और फिर शरीफ ख़ानदान के दरीना दोस्त सदर पाकिस्तान रफ़ीक तारड़ को भी ये तफसीलात भिजवाई गई और इस रिपोर्ट्स के मुताबिक रहमान मलिक ने शरीफ ख़ानदान के एवन फील्ड फ्लैट्स और गैर मुल्की अकाउंट्स के इस्तेमाल के बारे में तमाम तफसीलात का जिक्र किया था। फारूक लगारी की तरफ से बेनज़ीर हुकूमत के खात्मे के बाद रहमान मलिक को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, जो बाद में फिर नवाज शरीफ हुकूमत में जो है वो ज़मानत पर रिहा हुए। उसके बाद पाकिस्तान से बरतानिया चले गए। फिर आपने ये देखा होगा कि कैसे मिसाक जमहूरियत करवाने में भी उन्होंने किरदार अदा किया। और उसके बाद जब दोनों ख़ानदान इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि नहीं जनाब हमने पाकिस्तान के अंदर अपने मामलात इस तरह से मिल मिला कर चलाने हैं, तो फिर ये तमाम तर मामलात खूह खाते डाल दिए गए। लेकिन ये मामला अदालतों के अंदर आगे बढ़ता रहा जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद भी। लेकिन फिर एक मौके के ऊपर आपको याद होगा जब 2013 से 2018 का शरीफ ख़ानदान का दौरे हुकूमत था, तो साबिक चीफ जस्टिस और उस वक्त जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के काजी फैज़ ईसा साहब, उन्होंने कुछ मखसूस जज साहिबान के साथ मिलकर इस मामले को ख़त्म कर दिया था। और लंबे अरसे तक जो मामला पेंडिंग रहा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब की शरीफ ख़ानदान की इस मामले से इस तरीके से जो है वो जान छुड़ा ली गई। लेकिन अब इत्तलात जो हैं, ख़बरें ये पहुँच रही हैं और इमरान खान साहब को भी ये पैगाम पहुँचाया गया कि जनाब शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और कुछ पुराने सबूतों के साथ साथ कुछ नए सबूत भी जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। हम आपको एक बार फिर ऑफ़र करते हैं कि हम आपके रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं बनेंगे। लेकिन अब कुछ सवालात उठ रहे हैं। आपको याद होगा इस हवाले से बड़ी डिबेट चलती रही
कि वही काम जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की जानिब से बार बार किया जाता रहा, जब वो मुश्किल में पड़ते रहे इस्टेब्लिशमेंट का साथ देकर, सवाल उठ रहे थे कि क्या इमरान खान साहब उस तर्ज अमल को दोहराएंगे। सब ये बात कर रहे थे कि एक ना एक दिन ऐसा मौका ज़रूर आएगा कि एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो देख रहे हैं आपके वो मौका आ चुका। और गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, बार बार इमरान खान साहब से बिलवास्ता राब्ते इस्तवार किए जा रहे हैं और ये मैसेज पहुँचाए जा रहे हैं जिसमें कुछ अहम तरीन लखारी जंग ग्रुप के शामिल हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रजीम चल रहा है, इससे हम जान छुड़वाना चाहते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र किया जा रहा है। इसमें अनमोल उर्फ पिंकी का मामला है। इसके साथ साथ अब ये जो लाहौर के अंदर गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा, उसके बाद उन्हें पाकिस्तान से रवाना कर देना, फिर इसमें इसहाक डार का नाम आना, इसहाक डार के ख़ानदान के अहम तरीन अफराद का नाम आना, ये जाहिर करता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग जो की गई उसे अब नए और पेचीदा तरीक़ों से कन्वर्ट किया जा रहा है जनाब क्रिप्टो करेंसी के मामले के अंदर। और इसमें बाकायदा तौर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ डील करने वाली इस्टेब्लिशमेंट की कुछ अहम तरीन शख्सियात ने भी इससे फ़वायद हासिल किए, लेकिन उनके साथ भी शरीफ ख़ानदान और इसहाक डार ख़ानदान की जानिब से हाथ कर दिया गया। और वो मुबैना हाथ किए जाने के बाद अब एक दफ़ा फिर मुक़्तदरा के हल्के इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीफ ख़ानदान के साथ मिलकर नहीं चला जा सकता, और बार बार पैगाम रसानियाँ शुरू हुई। मैं वापस आपको सवाल की जानिब लेकर बढ़ता हूँ जो बार बार किया जाता रहा कि क्या ऐसे किसी मौके पर इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों को कोई सेफ एग्ज़िट देने के ऊपर राज़ी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, क्योंकि माजी में हमेशा इसी तरह से होता रहा। 90 की दहाई के अंदर ख़ास तौर पर इसी तरह से होता रहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होकर एक दूसरे के खिलाफ हथियार बनती रही। इस्टेब्लिशमेंट इनके कांधों पे बंदूक रख के चलाती रही, और बार बार ये बात की जा रही थी कि अब जब ये मौका आएगा तो पाकिस्तान की तारीख बदल भी सकती है, पाकिस्तान की तारीख दोहराई भी जा सकती है। और इमरान खान साहब जो कि इससे पहले भी अवाम के जोरे बाजू पर ही इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया बरसा बरस की जद्दोजहद के बाद, लेकिन फिर जिस तरह से इमरान खान साहब के मैंडेट के अंदर इन्होंने धांधली का तड़का लगाया, जिस तरह से 2018 के इलेक्शन के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब से नशिस्तें छीनी ताकि इमरान खान साहब सादा अक्सियत हासिल न कर सकें, उनके साथ फिर मुख्तलिफ अलायंसेज इन्होंने लगाए, जिसके अंदर काफ लीग भी थी, जिसके अंदर जो है MKM भी थी, जिसके अंदर GDA भी थी, दीगर सियासी जमातें भी थी, ताकि वक्त आने पर जब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की बात ना माने, इमरान खान साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें सिविलियन बालादस्ती के लिए, तो इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जा सके। और फिर ऐसा ही हुआ आपके सामने कि किस तरह से उन तमाम को जब इशारा किया गया तो जितनी हुकूमती इत्तेहाद के अंदर शामिल जमातें थीं और जितनी अपोजिशन के अंदर भी जमातें थीं, वो सब की सब मौलाना फजल रहमान साहब के परचम तले इकट्ठी हो गई। इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है। ये जो खबरें आ रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से जो बयानबाजी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से की गई है, ये भी दो रुखी है। इसके हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि क्योंकि पता चल चुका मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को कि अब वो काबू में आने वाले हैं, बारी उनकी है। इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे जो काम करवाना था वो करवा लिया, उसके बदले उन्हें एक नाजायज़ हुकूमत सौंपनी थी वो सौंप दी। अब उनके पैरों के नीचे से कालीन क्योंकि खींचना है, तो मौलाना फजल रहमान साहब को पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की इस बयान के अंदर आशीर्वाद हासिल है जो कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से दिया है। एक राय और भी है, कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ मामला से तवज्जो हटाने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब के इस बयान को ज़्यादा तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल करवा रही है। और इसके साथ साथ मौलाना अताउर रहमान का बयान जिसमें वो ये चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तानी रियासत को, गोया कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नवाज को और पीपल्स पार्टी को, और कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अगर आपके ख्याल में रियासत के खिलाफ को बात की है तो आप उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं दर्ज करवा देते। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा की जानिब से सामने आई होती तो इस वक्त पाकिस्तान में किस किस्म के हालात होते, कौन कौन से ऐसे वड्डे एंकर हैं, वेले कलम निगार हैं, मुलाजम साफ़ी हैं जिन्होंने इस वक्त कोहराम बर्पा जो है उन्होंने कर रखा होता टीवी चैनल की स्क्रीन्स के ऊपर,
लेकिन इस वक्त उस किस्म का कोई माहौल जो है वो नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को जो पैगाम पहुँचाए जा रहे हैं वो बार बार इसी हवाले से मुतल्लिक हैं कि जनाब हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेंगे, हम अगले इलेक्शन जल्दी करा देंगे, आप अगर उसमें इक़्तिदार हासिल करते हैं आपको सल्यूट करने के लिए भी तैयार हैं। और हम आपको ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी के ख़ानदान के हवाले से जो ताज़ा तरीन सबूत इदारों के पास पहुँचे हैं, जो फाइलें ताज़ा तरीन खोली गई हैं, उन मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, अदालतों के रास्ते में रुकावट नहीं बना जाएगा और उसके बदले आपसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इस मौके के ऊपर हमारा साथ देंगे और कुछ चीज़ों को रोल बैक नहीं करेंगे। इत्तलात यही हैं, इमरान खान साहब ने ऐसी किसी भी डील का हिस्सा बनने से साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा, जो जिस तरह से भी हो उनकी रहाई आइन और कानून के मुताबिक होगी। वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की कोई डील इन नुकात के ऊपर करने के मूड में नज़र नहीं आते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।